हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, जैसा कि जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है ना। इसमें आपके संज्ञा, शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक, प्रसर्ग, इन सभी से संबंधित बहुगली प्रश्न हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन 2 वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, जिससे आपके कोई भी प्रश्न न छूटे परीक्षा के लिए। तो ये आपका पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। तो आज तीसरे पार्ट में देखते हैं आपके क्या क्या प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसका डी ऑप्शन सही है। दौड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। दूध जो है यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। इसका डी ऑप्शन सही है। अनुशासन जो है ये विशेषणों में से ये आपका संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, सभा, गहरा। इसका सी ऑप्शन सही है। संज्ञा जो है सभा जो है ये संज्ञा शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इसका बी ऑप्शन सही है। गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो इसका देखिए भाववाचक पूछा है, इसका डी ऑप्शन सही है। बीमारी यानी कि ये भाव को बता रहा है। बीमारी जो है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। इसका बी ऑप्शन सही है। क्रियात्मक संज्ञा सदा जो रहती है वह एकवचन पुल्लिंग में रहती है, क्रियार्थक संज्ञा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बापती, पपौता, पपौती। इसका डी ऑप्शन सही है, बपौती। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका बी ऑप्शन सही है आपका, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसमें भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। इसका सी ऑप्शन सही है। मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव बता रहा है। 12 है आपका, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेषज्ञ, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका सी ऑप्शन सही है, जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें भी आपका भाववाचक संज्ञा है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इसका बी ऑप्शन सही है, यह जातिवाचक संज्ञा है। इसमें देखिए आपके इस वीडियो में आपके जितने भी आपके प्रश्न हैं या आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी से संबंधित है प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो प्रश्न पीछे जैसे 2015 में, 2018 में, 2016 में, 2017 में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि प्रीवियस पेपर को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता रहता है कि जब तक हम प्रीवियस पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से हमें प्रश्नों को करना है और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपके सारे जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में पेपर में। तो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। इसका सी ऑप्शन सही है। सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता वकील, पुस्तक। इसका ए ऑप्शन सही है। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी शब्द जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इसका देखिए बी ऑप्शन आपका सही है, जातिवाचक संज्ञा है ना। तो ये देखिए आपका एमपी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि एमपी टेट में पूछा गया और ये आपका ऑडिटर परीक्षा 1993 में ये पूछा गया। तो ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा और प्रश्नों को नोट भी करते चलिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देता हूँ, उस पर डाल देता हूँ ना। तो जो भी मित्र, जो भी साथी पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल्स प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको लिखना भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री पीडीएफ है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ये आपकी सूची 1 है, ये सूची 2 है। अब इसमें आपको संज्ञा के भेद से सुमेलित करना है। कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा द्रव्यवाचक है, कौन सा समूहवाचक है। इसका जो देखिए सही ऑप्शन है यह आपका डी ऑप्शन आपका सही है। किस तरह से सही है देखिए, देख लीजिए इसमें आपका डी ऑप्शन आपका सही है ना। तो जुलाई जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो आपका मैना है, मैना आपका किस प्रकार का है? यह जातिवाचक है। कुंज जो है यह आपका समूहवाचक है। और आपका जो टी है पानी है यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी यह क्या आपका द्रव्य होता है, कुंज जो है यह आपका समूह है, मैना आपका जातिवाचक है, जुलाई आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका बी ऑप्शन आपका सही है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है आपका, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा वेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही है। जो आपका भाववाचक संज्ञा है देखिए रसीला, इसमें रसीला के यानी कि जो रस टाइप का होता है ना, वो आपका भाव बता रहा है। कड़वाहट यानी कि आपको मिर्ची लग रही है तो ये भी आपका भाव बता रहा है। बुढ़ापा ये भी आपका भाव बता रहा है। और उन्नति, क्योंकि आपने उन्नति की है, आप उच्च शिखर पे हैं, तो ये भी आपका भाव बता रहा है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। दूसरा आपका दिया है, जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दोनों सही है, केवल एक और दोनों गलत है। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। एक और दोनों तो जो है दोनों ही सही है,
ये आपके दोनों ही सही हैं। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को एकारांत का कर देने से वो क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित सही है? इसमें देखिए आपका विकल्प एक तरफ पुल्लिंग दिया है, एक तरफ आपका स्त्रीलिंग दिया है। इसमें आपका देखिए, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन ही सही है। तो साहब का आपका हो जाएगा मैम, साहब का मैम हो जाएगा, पिता का माता हो जाएगा, हाथी का हाथनी हो जाएगा, सांप का शापिन हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से आपका ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप, झील। इसका डी ऑप्शन सही है, झील जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। इसका डी ऑप्शन सही है, आभार जो है यह पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। पुल्लिंग शब्द जो है कष्ट जो है ये पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, आय। इसका डी ऑप्शन सही है, आय जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पता, सभा। इसका डी ऑप्शन सही है, सभा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। इसका बी ऑप्शन सही है, गरिमा जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। इसका सी ऑप्शन सही है, क्षेत्र जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द में आता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। इसका ए ऑप्शन सही है, छाछ जो है यह स्त्रीलिंग शब्द में आता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। इसका डी ऑप्शन सही है, पुल्लिंग शब्द जो है आहार जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। भील का स्त्रीलिंग है भालू, भीलनी, भीलिनी, भालना। इसका बी ऑप्शन आपका सही है, भीलिनी। भील का स्त्रीलिंग जो है वह आपका भीलनी है। स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, शनक, सारस, सलाम। इसका बी ऑप्शन सही है, सनक जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। इसका ए ऑप्शन सही है, कैमरा जो है यह आपका पुल्लिंग वाचक शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन है? लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। इसका बी ऑप्शन सही है, प्राण जो है यह आपका सदैव बहुवचन होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। इसका सी ऑप्शन आपका सही है, कांत कांति जो है यह आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा नहीं है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। इसका ए ऑप्शन सही है, शोभा जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। इसका डी ऑप्शन सही है, नेत्र जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक। इसका ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर जो है यह आपका उभयलिंगी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। इसका ए ऑप्शन सही है, ऋतु जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। इसका बी ऑप्शन सही है, अहिंसा जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग बजाइए, देखिए मन गणंत, यानी कि इसमें लिंग बताना है कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। इसका सी ऑप्शन सही है, मनगणंत यह आपका उभयलिंग है। 44 से आपका भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारतीय, भारतीयों। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही है, भारतीयों। हाथी का स्त्रीलिंग होगा हाथिन, हाथिनी, हाथनी, हाथिनी। इसका सी ऑप्शन सही है, हथनी जो होता है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है हाथी का। निम्नलिखित
इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी। इसका ए ऑप्शन सही है। पानी जो है यह आपका इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना, धेनु, धुनिए, छात्र, छात्रगढ़, आटा, आटे। तो इसका डी ऑप्शन सही है आपका, आटा, आटे जो आपका है यह वचन जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। इसका बी ऑप्शन सही है। नदी जो है यह आपका एक वचन शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। इसका बी ऑप्शन सही है। सरसों शब्द जो है ये दोनों ही वचनों में समान रहता है। स्त्रीलिंग, एक वचन और बहुवचन का। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, सखी, सखी, सखियाँ। इसका डी ऑप्शन सही है। यह नहीं पूछा है तो इसमें आपका सखियाँ होता है, सखियाँ नहीं होता है। इसमें आपका बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा होनी चाहिए। तो इसका ये आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, विकास प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, नारी, लता, गाय। इसका ए ऑप्शन सही है। दर्शन जो है यह सदैव बहुवचन में होता है। पति शब्द अविभक्तिक बहुवचन होता है। पतियों, पतियों, पति, पतिये। तो इसका जो सी ऑप्शन सही है, यह आपका पति शब्द जो होता है यह अविभक्तिक बहुवचन होता है। नेक्स्ट आपका है, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अ पर क्या होता है? ये आपकी मात्राएं दी हैं। चंद्रबिंदु, अनुस्वार, ये आपका अनुस्वार चंद्रबिंदु। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही है। चंद्रबिंदु अनुस्वार जो है अ पर होता है तो क्या हो जाता है? बहुवचन बन जाता है भविष्यकाल में। नेक्स्ट आपका है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही है, एक वचन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुवचनवाची अव्यय है। वर, ले, मन, माँ। इसका डी ऑप्शन सही है। माँ शब्द जो है यह बहुवचनवाची अव्यय है। वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु है, वधुओं, वधुएं, वधुएं। इसका सी ऑप्शन सही है, वधुएं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। इसका सी ऑप्शन सही है, सहायता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। इसका सी ऑप्शन सही है। प्राण जो है यह शब्द बहुवचन है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। इसका डी ऑप्शन सही है, वकील जो है जातिवाचक संज्ञा है। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर। डी ऑप्शन सही है, मिठास जो है भाववाचक संज्ञा होगी मीठा की। निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। इसका ए ऑप्शन सही है, गंगा जो है यह संज्ञा शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका सी ऑप्शन सही है, कवियत्री। ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। इसका डी ऑप्शन सही है, प्राण जो है यह हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। इसका बी ऑप्शन सही है, व्यय जो है यह शब्द पुल्लिंग का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा। इसका ए ऑप्शन सही है, झुरमुट जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस, मूंग। इसका सी ऑप्शन सही है, सारस जो है यह पुल्लिंग शब्द है।
निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल, बचपन, इसका सी ऑप्शन सही है। नकल जो है यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा, बहन, कोयल, भैंस, इसका सी ऑप्शन सही है। कोयल जो है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है लिंग परिवर्तन का। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पूड़ी, पानी, नदी, इसका सी ऑप्शन सही है। पानी जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8, इसका डी ऑप्शन सही है। कारक को जो भेद होते हैं ये आपके 8 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, दोपहर, सांझ, दिन, इसका डी ऑप्शन सही है। दिन जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इसका ए ऑप्शन सही है। पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि, इसका सी ऑप्शन सही है। ऋषिका जो है ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। सश्लिष्ट, विशिष्ट, श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका बी ऑप्शन सही है। विश्लिष्ट जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 4, 5, इसका बी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, इसका बी ऑप्शन सही है। दही जो है यह पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, इसका सी ऑप्शन सही है। मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इसका डी ऑप्शन सही है। भाववाचक संज्ञा है। मित्र का भाववाचक है बंधुता, मीत, मित्रता, शत्रुता, इसका सी ऑप्शन सही है। मित्र का भाववाचक जो शब्द है वह मित्रता है। सो है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, कोई नहीं, इसका सी ऑप्शन सही है। सो जो है यह संबंधवाचक संज्ञा है। संज्ञा में बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है। धन, धनिक, सुख, सुखी, दिन, दैनिक, बंगाल, बंगाली, इसका सही ऑप्शन है यह आपका बी ऑप्शन। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। धन, धनिक जो है यह आपका विशेषण में से अशुद्ध शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग है। मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय, इसका बी ऑप्शन सही है। स्त्रीलिंग सूचना जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, दाता, दानी, तेली, तेलिन, इसका सी ऑप्शन सही है। दाता, दानी। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है। संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, इसका ए ऑप्शन सही है। यह संप्रदान कारक से संबंध है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना, इसका बी ऑप्शन सही है। निर्धनता जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय, नहर, इसका सी ऑप्शन सही है। व्यय जो है यह पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद, इसका ए ऑप्शन सही है। सूची पत्र। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह ने, के लिए, से, को, इसका डी ऑप्शन सही है। कर्म कारक में प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है वह को है, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र, राष्ट्रीयता, इसका डी ऑप्शन सही है। भाववाचक संज्ञा जो है वह राष्ट्रीयता है।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। संस्कृत में भी हिंदी की तरह 2 ही लिंग होते हैं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है साधुनी, साध्वी, साधु आइन, साधु वाहिनी। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही है। साध्वी जो है यह साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी। इसका ए ऑप्शन सही है। पानी जो है इकारांत शब्दों में पुल्लिंग शब्द है। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है? से जो है वह किसका कारक है? संप्रदान कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, अधिकरण कारक का। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यह करण से है। मैं काम से जा रहा हूँ तो यह करण कारक से संबंध है। संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। इसका सी ऑप्शन सही है। देशवाचक जो है यह संज्ञा का प्रकार नहीं है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। इसका बी ऑप्शन से गुण दोष आदि जो है यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है? शोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। इसका सी ऑप्शन से अशुद्धता जो है पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। सी ऑप्शन सही है। क्रिया के आधार पर होता है शब्दों का लिंग निर्धारण। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। इसका बी ऑप्शन सही है। कारक के जो 8 भेद होते हैं। हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। इसका सी ऑप्शन सही है। हरियाली जो है यह भाववाचक संज्ञा है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्यों कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। इसका डी ऑप्शन सही है। यह कर्म कारक से संबंध है। इस वाक्य का को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, संबोधन कारक का। इसका ए ऑप्शन सही है। यह संप्रदान कारक का है। नेक्स्ट आपका है लड़का पेड़ से गिरा। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो इसका सी ऑप्शन सही है। लड़का पेड़ से गिरा तो यह आपका अपादान कारक से संबंध है वाक्य। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, जड़ता, पटना, दया। इसका ए ऑप्शन सही है। बुढ़ापा जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? कर्ण, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इसका डी ऑप्शन सही है। आपका अधिकरण कारक से संबंध है। वीर का स्त्रीलिंग है वीरांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरावती। इसका सी ऑप्शन सही है। वीरांगना जो है यह आपका वीर का स्त्रीलिंग शब्द है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही है। भाववाचक संज्ञा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्र, दात्री, यात्री। इसका सी ऑप्शन सही है। दात्री जो है यह दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। इसका ए ऑप्शन सही है। अपादान कारक। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। इसका ए ऑप्शन आपका सही है। वाहनारूढ़। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का। इसका ए ऑप्शन सही है। कर्म कारक का। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। इसका सी ऑप्शन सही है। यह आपका संबोधन कारक है क्योंकि यहाँ पे संबोधन हो रहा है इस वाक्य में, इसलिए यह आपका संबोधन कारक है। नेक्स्ट आपका है कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह है ने, से, द्वारा, को के लिए, हेतु।
इसका सी ऑप्शन सही है। कर्म कारक का जो चिन्ह है वह को है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का? बी ऑप्शन सही है, समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है बाजार से। ठठेरा शब्द किस लिंग परिवर्तित कीजिए? ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन, ठठेरिनी। इसका सी ऑप्शन सही है। ठठेरिन जो है यह आपका लिंग परिवर्तन शब्द है ठठेरा से। नेक्स्ट आपका है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटिया, खूंटियाओं। इसका जो ए ऑप्शन सही है यह आपका सही शब्द है, यह आपका बहुवचन है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। इसका सी ऑप्शन सही है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट आपका है सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक। इसका ए ऑप्शन सही है, अपादान कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, कर्ण कारक। इसका बी ऑप्शन सही है, संबोधन कारक है इस वाक्य में। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें आपका गरीबों की सहायता करो तो इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है यह आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। इसका सी ऑप्शन सही है। मित्रता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कर्ण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इसका डी ऑप्शन सही है, यह आपका अधिकरण कारक शब्द है कुर्सी जो है। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। इसका ए ऑप्शन सही है, अपादान कारक। नेक्स्ट आपका है नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका, नायकी, नायिकाएं, नायकी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नायिका शब्द जो है यह आपका नायक का स्त्रीलिंग है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, संपादन कारक, कर्ता कारक। इसका सी ऑप्शन सही है, यह आपका संपादन कारक है। नेक्स्ट आपका है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध, अधिकरण। इसका सी ऑप्शन सही है, यह आपका संबंध कारक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। इसका डी ऑप्शन सही है, वकील जो है यह आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरित मानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। इसमें जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पूछी हैं तो आपका ए ऑप्शन सही है, राम, रामचरित मानस और गंगा ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। इसका सी ऑप्शन सही है, ये अधिकरण कारक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। इसका डी ऑप्शन सही है, प्राण शब्द जो है यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। इसका डी ऑप्शन से यह संप्रदान कारक से संबंध है इस वाक्य का। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसका बी ऑप्शन सही है, यह भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं वे कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इसका सी ऑप्शन सही है, यह अपादान कारक है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, विद्रवंती, विद्यावती, विद्यावंती। इसका ए ऑप्शन से विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग है यह विदुषी जो है यह आपका विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इसका बी ऑप्शन सही है, जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल में। वधु का बहुवचन क्या होगा? वधुएं,
वधुओं, वधुएं, वधुए, इसका सी ऑप्शन सही है। वधुएं जो है ये आपका वधु का बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह, इसका बी ऑप्शन सही है। अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म, कर्ण, इसका डी ऑप्शन सही है। यह कर्ण कारक से संबंध है। निम्न में से कौन सी पुल्लिंग शब्द है? रात, बात, गीत, मात, इसका सी ऑप्शन सही है। गीत जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। मित्रता जो है ये भाव बता रहा है दोस्ती का, तो यह आपका डी ऑप्शन सही है, मित्रता। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा जो है बिल से बाहर निकला है तो संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्ण कारक है, संबंध कारक है। इसका बी ऑप्शन सही है। ये अपादान कारक से संबंध है इसका। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, इसका डी ऑप्शन सही है। यह अधिकरण कारक से संबंध है। ठीक समय पर आ जाना, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसका ए ऑप्शन सही है। यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है इस वाक्य में। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत, इसका ए ऑप्शन सही है। सर्वदा जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? अपादान, कर्ण, संप्रदान, अधिकरण, इसका बी ऑप्शन सही है, कर्ण है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक, इसका बी ऑप्शन आपका सही है, अपादान कारक। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है जो आपके के लिए जो है ये आपका कौन सा शब्द है? विशेषण, परसर्ग, सर्वनाम, संज्ञा, तो ये आपका परसर्ग शब्द है। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? पर, ने, को, से, इसका ए ऑप्शन सही है। पर जो है ये अधिकरण कारक का परसर्ग है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दे दो, इसका ए ऑप्शन सही है। मोहन को जाना है यह कर्ता कारक वाला वाक्य है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, पक्ष, इसका ए ऑप्शन सही है, कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, कर्ण, अपादान, संप्रदान, इसका डी ऑप्शन सही है। बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं तो इसमें आपका संप्रदान कारक होगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक, इसका सी ऑप्शन सही है, संप्रदान कारक। बच्चे से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, इसका जो ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, इसका बी ऑप्शन सही है, यह कर्ता कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में क्या कारक है? कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, इसका सी ऑप्शन सही है, अपादान कारक है पेड़ से। नेक्स्ट आपका है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, इसका बी ऑप्शन सही है, अपादान कारक।
मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। इसका सी ऑप्शन सही है, यह संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है आपका वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक। तो देखिए वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का जो संबंध होता है वह जो होता है वह कर्ण कारक से होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द रूप, ध्वनि रूप, संज्ञा, स्वर। इसका ए ऑप्शन सही है, शब्द रूप कहलाता है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। इसका बी ऑप्शन है, वो बड़े जो शब्द है यह आपका संज्ञा शब्द है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। इसका डी ऑप्शन सही है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका सी ऑप्शन सही है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपका है इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत, चिंता। इसका डी ऑप्शन सही है, चिंता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है? आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसका बी ऑप्शन सही है, निषेधवाचक वाक्य है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सी ऑप्शन सही है, भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। इसका बी ऑप्शन सही है, क्रोध जो है यह शब्द संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। इसका सी ऑप्शन सही है, भाववाचक जो संज्ञा है यह लड़कपन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चित्त। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यह आपका मूल शब्द जो है चरित्र शब्द से बना है, सच्चरित्रता। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। इसका ए ऑप्शन सही है, शत्रुता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। इसका सी ऑप्शन सही है, यमुना जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। इसका ए ऑप्शन सही है, मिठाई जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, श्याम, दुख। इसका ए ऑप्शन सही है, जातिवाचक संज्ञा जो है लड़का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। इसका डी ऑप्शन सही है, केतली जो है यह आपका स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग शब्द है आपका। सॉरी, उस जगह का सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। इसका बी ऑप्शन सही है, अधिकरण परसर्ग है। पर किस प्रकार का परसर्ग है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इसका डी ऑप्शन सही है, अधिकरण है। पर जो है परसर्ग, अधिकरण परसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलयान, जमीन, जुलूस। इसका सी ऑप्शन सही है,
जमीन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। इसका ए ऑप्शन सही है, पहिया। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। इसका ए ऑप्शन सही है। विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह विदुषी होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकू, चाकू। इसका डी ऑप्शन सही है। चाकू शब्द का बहुवचन जो है चाकू ही होता है। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश। तो इसमें जो है ये आपका संबंध कारक है। माँ का लड़का कहाँ गया, ये आपका संबंध कारक का भेद है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके सामान्य हिंदी से संबंधित बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए थे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली वाइज जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसके अलावा PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और डेली वाइज वीडियो की लिंक और जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं। और वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।